ट्वीट हुई, ये सवाल आज पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला रहे हैं। पर्दे के पीछे चल रही खींचतान आखिर क्यों खुलकर सामने आने लगी, जानिए इस विस्फोटक कहानी को विस्तार से। नागपुर आरएसएस मुख्यालय, एक गुप्त मीटिंग। कहानी शुरू होती है नागपुर से, आरएसएस का गढ़, जहां विचार नहीं फैसले जन्म लेते हैं। मोहन भागवत एक शांत कमरे में बैठे थे। सामने संघ के शीर्ष 7 पदाधिकारी, सरकार्यवाह, सह सरकार्यवाह, प्रचार प्रमुख और पुराने स्वयंसेवक, जिनका कद दिल्ली के मंत्रियों से भी ऊंचा माना जाता है। विषय गंभीर था। क्या मोदी संघ के मार्ग से भटक गए हैं? भागवत की नजरें सभी चेहरों को गौर से देख रही थीं। देश में जो हो रहा है वो संघ विचार नहीं है। सत्ता में जाने के लिए हमने मोदी को बढ़ाया था, लेकिन अब वो हमारी नहीं सुनते। हमें सोचना होगा। संघ के नाम पर एक आदमी को पूरा भारत नहीं बेचने दे सकते। कक्ष में सन्नाटा था। एक पुराना स्वयंसेवक बोला, भागवत जी, अभी चुप रहना देश हित में होगा, लेकिन अगर यही चलता रहा तो संघ की आत्मा मर जाएगी। दिल्ली पीएम आवास, मोदी का गुस्सा। उधर दिल्ली में मोदी अपने निजी सचिव से एक बंद बैठक का रिपोर्ट मांगते हैं, जिसमें भागवत ने मोदी के तानाशाही रवैये पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट हाथ में लेते ही मोदी ने हाथ से फाइल को मेज पर दे मारा। उन्हें लगता है मैं अब संघ से बड़ा हो गया हूं। भूल गए वो किसने उन्हें आजाद भारत में इतना प्रभावशाली बनाया। अमित शाह जो पास ही खड़े थे, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मोदी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अब की बार अगर संघ ने पब्लिकली मुझे नीचा दिखाया तो मैं उन्हें चुनावों में गायब कर दूंगा। याद रखना, पार्टी मेरी है, चेहरा मेरा है और देश अब मुझे जानता है, संघ को नहीं। याद सा मीडिया में लीक, खलबली का आगाज। तभी एक धमाकेदार खबर मीडिया में लीक हुई। संघ के उच्च पदाधिकारियों की पीएम मोदी के खिलाफ बैठक। मोदी को चेतावनी। भागवत ने कहा, देश में तानाशाही नहीं चलेगी। देश भर में अफवाहों का तूफान उठ गया। टीवी डिबेट्स पर आग लग गई। सोशल मीडिया पर मोदी वीएस आरएसएस ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा, मोदी ने आरएसएस को पीछे छोड़ दिया, अब वो स्वयं संघ बनना चाहते हैं। दूसरे ने लिखा, मोदी और भागवत के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। क्या 2019 से पहले ही संघ मोदी को हटा देगा? एक गुप्त मुलाकात, दिल्ली में भिड़ंत। कुछ दिन बाद एक बंद कमरे में दिल्ली में हो रही थी सबसे अहम मुलाकात, मोदी वर्सेस भागवत, आमने सामने। कमरे में कोई तीसरा नहीं था। मोदी ने कड़ा रुख अपनाया। आप मुझे क्यों सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हैं भागवत जी? भागवत बोले, क्योंकि आपने संघ की मर्यादाएं तोड़ी हैं। अब आपके लिए प्रधानमंत्री होना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, न कि स्वयंसेवक। मोदी भड़क उठे, मैंने जो किया देश के लिए किया। आप खुद राजनीति नहीं करते पर पीछे से सब कंट्रोल करना चाहते हैं। यह नहीं चलेगा। आप भागवत ने एक फाइल मोदी के सामने फेंकी। वो फाइल थी 2049 के लोकसभा चुनाव में संघ के नाराज स्वयंसेवकों की रिपोर्ट। हमारे स्वयंसेवक अब आपके प्रचार में नहीं जाते, ये हमारी चेतावनी है। अगर आप नहीं सुधरे तो हम विकल्प खड़ा करेंगे। झड़प की अफवाह, सच्चाई या साजिश? कुछ ही मिनटों बाद एक अफवाह बाहर फैलती है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच हाथापाई हुई। पीएम ने गुस्से में कुर्सी पटकी और भागवत ने मीटिंग बीच में छोड़ दी। इस खबर के बाद भाजपा कार्यालय में हड़कंप मच गया। संघ के मीडिया संयोजक ने तुरंत बयान दिया, यह झूठ है, कोई हाथापाई नहीं हुई, मतभेद स्वाभाविक है। लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। संघ का अल्टीमेटम। भागवत की अगली स्पीच में न तो मोदी का नाम था, न ही भाजपा का। उन्होंने कहा, भारत में सत्ता सेवा के लिए होनी चाहिए, न कि आत्म प्रचार के लिए। हम तानाशाही के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यह संदेश साफ था। संघ ने पीएम मोदी को चेतावनी दे दी थी। अब तक इतना तो साफ हो चुका था कि संघ और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। चेतावनी दी जा चुकी है और अगला कदम बड़ा हो सकता है। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा भी इस टकराव से हिलने लगा है। और सबसे अहम, जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या भाजपा का मतलब अब सिर्फ मोदी है? आखिर संघ ने क्यों चुनी ये टकराव की राह? और क्या वाकई मोदी अकेले पड़ते जा रहे हैं? जानिए इस कहानी का विस्फोटक दूसरा भाग, जहां दिखेगा मोदी का पलटवार, संघ की अगली चाल और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा 2029 में? पहले भाग में आपने देखा कि कैसे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच बढ़ती दरार अब सत्ता के गलियारों में सुनाई देने लगी है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अब मैदान में उतरता है मोदी का जवाब और संघ की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक चाल। ये पीएम मोदी का पलटवार। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के भीतर एक गुप्त बैठक चल रही थी। मोदी ने सबसे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा और अजीत डोभाल को बुलाया। अब बहुत हो गया।
संघ मुझे पीछे धकेलना चाहता है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। नड्डा थोड़ा असहज होकर बोले, सर, लेकिन कार्यकर्ता बेस संघ से आता है। अगर उन्होंने काम बंद कर दिया तो मोदी बीच में ही बोल पड़े, अब समय आ गया है कि भाजपा अपनी रीढ़ खड़ी करे, संघ की परछाई से बाहर निकले। उन्होंने एक नया मिशन घोषित किया, मिशन आत्मनिर्भर भाजपा। संघ से अलग भाजपा का खुद का जमीनी कैडर तैयार करने की योजना। आरएसएस की गुप्त रणनीति उधर नागपुर में। मोहन भागवत ने भी चुपचाप काम शुरू कर दिया था। संघ के पुराने चेहरों को दोबारा बुलाया गया। गोविंदाचार्य, एकनाथ रानडे जैसे विचारधारात्मक नेताओं की सोच को आधार बनाकर एक नया राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म तैयार होने लगा। नाम तय हुआ भारत विकास मंच, एक ऐसा संगठन जो न तो भाजपा होगा न विपक्ष, बल्कि हिंदू राष्ट्रवाद का वैकल्पिक चेहरा। संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक ने कहा, मोदी अब रुकेंगे नहीं, लेकिन हम उन्हें रोक सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। विपक्ष को मिला अप्रत्याशित साथ। इस बीच विपक्ष में भी हलचल मच चुकी थी। राहुल गांधी, जो अक्सर संघ पर हमला करते रहे हैं, अचानक कहने लगे, संघ और भाजपा के बीच टकराव इस बात का संकेत है कि सत्ता में बैठे लोग देशहित नहीं अपने हित में काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को भी लगने लगा कि संघ का यह गुस्सा कहीं ना कहीं मोदी के घमंड को तोड़ सकता है। कुछ अंदरूनी सूत्रों की माने तो संघ के प्रतिनिधियों ने चुपचाप कुछ विपक्षी नेताओं से मुलाकातें भी की ताकि 2019 में अगला चेहरा तैयार किया जा सके। मीडिया में बड़ा लीक, एक सीक्रेट ऑडियो। एक दिन सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। ऑडियो में दो आवाजें थीं, एक मोदी जैसी और दूसरी भागवत जैसी। आवाजें कहती हैं, आपने संगठन को भुला दिया, ये देश, ये विचार, ये सब आपने अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। तो क्या अब आप ही देश के मालिक हैं? संघ ने जो दिया वो मैंने जनता को लौटाया, अब मुझे न सिखाएं। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन तूफान खड़ा हो गया। टीवी चैनल्स पर बहस छिड़ गई। क्या वाकई ये मोदी और भागवत की बातचीत है? अगर हां, तो देश की राजनीति अब कहां जा रही है? संघ का बड़ा कदम, विकल्प तैयार। इसी बीच संघ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। एक प्रेस रिलीज आई, छोटा सा संदेश, छोटा सा लेकिन विस्फोटक। भारत को विचार चाहिए, व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति विचारों से बड़ा हो जाए वो राष्ट्र के लिए खतरा है। इसके साथ ही भारत विकास मंच का पहला सार्वजनिक अधिवेशन नागपुर में तय किया गया। वहां संघ के पुराने चेहरों स्वामी रामदेव, अर्थशास्त्री गुरुमूर्ति डी, साध्वी रतंभरा जैसे नामों की उपस्थिति ने संकेत दिया कि एक नई राजनीतिक धारा आकार ले रही है। मोदी की नई चाल, मीडिया, मंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक। मोदी ने तुरंत मीडिया मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई। सारे चैनलों को इशारों में कहा गया, संघ बनाम मोदी की खबर को दबाओ, फोकस करो विश्व गुरु भारत, राष्ट्रवाद, आतंकवाद और विदेश नीति पर। साथ ही उन्होंने 12 मुख्यमंत्रियों से बात की, अगर संघ खुलकर हमारे खिलाफ आता है तो राज्यों को भाजपा के दम पर जीतना होगा, संघ की मदद के बिना। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह, भूपेंद्र पटेल जैसे नेता कंफ्यूज दिखे, क्योंकि उनके लिए संघ का समर्थन जरूरी था। आम जनता की राय, मोदी या संघ? सोशल मीडिया पर दो खेमे बन गए। मोदी ही साही, संघ के साथ लोग पूछने लगे, क्या वाकई मोदी ने संघ से ऊपर जाने की कोशिश की, या संघ मोदी को रोकना चाहता है ताकि कोई भी नेता बड़ा न बन पाए? यूथ वोटर्स का बड़ा हिस्सा मोदी के साथ था, जबकि पुराने विचारधारा वाले कार्यकर्ता संघ के साथ। एक और मुलाकात, लेकिन इस बार शांति नहीं। अंत में एक और मीटिंग होती है भागवत और मोदी की, लेकिन इस बार साथ में होते हैं अजीत डोभाल और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। मुद्दा सीधा था, क्या मोदी 2019 के चुनावों में संघ के समर्थन के बिना मैदान में उतरेंगे? मोदी मुस्कुराए, अगर समर्थन नहीं भी मिला तो मैं अकेला काफी हूं। देश अब संघ से नहीं मोदी से जुड़ता है। भागवत उठ खड़े हुए, फिर देखेंगे विचार बड़ा होता है या व्यक्ति। जय श्री राम। कहानी का अंजाम, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। इस पूरी साजिश में अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं। मोदी अकेले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। संघ भी अब खुलकर विकल्प तलाश रहा है, मोदी के बिना भाजपा का चेहरा। और आम जनता एक बार फिर भावनाओं और विचारधाराओं के बीच झूल रही है। क्या भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा की राहें अलग होंगी? क्या मोदी सच में संघ से अलग पार्टी का नया कैडर खड़ा करेंगे? और 2029 में क्या हम देखेंगे एक नया चेहरा जो न संघ से होगा न मोदी से? सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए,
क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ सत्ता की नहीं, विचार की लड़ाई बन चुकी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।